बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर कैट ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम रैप के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह किसी टेक्स्ट को किसी सिलेंडर के ऊपर आप रैप करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले सॉलिड के अंदर जाकर यहाँ पर एक सॉलिड ब्लॉक सिलेंडर सेलेक्ट करें और इसको आप वाई के अलोंग 0 पे प्लेस कर दें। यहाँ से आप इसका टॉप व्यू लेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको मॉडिफाई करें और वैल्यूज़ सेम एज इट इज़ रहने दें। ओके के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद फाइल के अंदर जाकर आप एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ से आप एनोटेशन के अंदर जाकर टेक्स्ट लिखेंगे और उसको आप प्लेस करेंगे 0 पे, तो 0 एंटर। कमांड बार के अंदर आप 0 और एंटर लिखें। यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसको क्लोज़ करें। क्लोज़ करने के बाद आप इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू वायर करें, तो ये ऑटोमेटिकली वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप इसको सेलेक्ट करें। सॉलिड के अंदर जाकर आपको यहाँ से रीजन एक्सट्रूजन सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आपका जो पूरे का पूरा रीजन है वो एक्सट्रूड हो रहा है। यहाँ पर आप इसकी लेंथ जो है वो 1 करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे और कैंसिल कर देंगे। तो इसके बाद आप इस वायरफ्रेम को या सॉलिड को सिलेक्ट करेंगे, फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अननोन फॉर्मेट आप सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप इसको सेव एज टाइप के अंदर STL के नाम से सेव करेंगे और यहाँ पर आप इसको कोई भी नाम देकर सेव कर दें, फिनिश करें। तो ये STL से हमारा जो एक फ़ाइल है वो सेव हो चुकी है। इसके बाद आप फिर वापस अपनी पहली वाली विंडो में आएंगे जहाँ पर आपने सिलेंडर क्रिएट किया हुआ था। यहाँ पर आकर आप सरफेस के अंदर जाएंगे और यहाँ से रैप की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, इस सिलेंडर को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर DMT STL फाइल सेलेक्ट करेंगे और जो फाइल आपने बनाई थी उसको आप सेलेक्ट करके ओपन करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप चूँकि हमने सिलेंडर बनाया तो आप यहाँ पे सिलेंडर सेलेक्ट करेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली वो जो सॉलिड था वो यहाँ पर सिलेंड्रिकल शक्ल के अंदर प्लेस हो चुका है। अब आप यहाँ से इसकी जो साइज़ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं ईजिली। इसको अगर आप एक्स में मूव कराना चाहते हैं तो एक्स में करवा दें, वाई में करवाना चाहते हैं तो वाई में करवा दें। इसकी रोटेशन आप अगर चेंज करना चाहते हैं, रोटेशन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको ओके करवा कर फिनिश करवाएं। तो अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ईजिली वो जो हमने टेक्स्ट लिखा था इसके ऊपर वो प्लेस हो चुका है सिलेंडर के ऊपर। तो इस तरह आप रैपिंग की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।